अनुराग मालू भाई, क्या हुआ था 1 साल पहले? 17 अप्रैल मेरी लाश को निकालने आए थे, बट मैं जिंदा पाया गया। अन्नपूर्णा माउंटेन बहुत मुश्किल होता है इन द माउंटेनियरिंग सर्किट। अन्नपूर्णा को कहते हैं कि जहाँ 3 लोग क्लाइंब करते हैं उसमें से एक कभी लौटता नहीं है। जो माउंटेन को जानते ही है लोगों की जान लेने के लिए, उस माउंटेन ने मेरे को मेरी जान दे दी है। एक इमोशन थी कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। अब पता चला कि क्या गलत हुआ था। गलत रस्सी मैंने पकड़ ली थी नीचे उतरने के लिए, जो पहाड़ पे होनी नहीं चाहिए थी वो रस्सी। तो उसको पकड़ने के बाद जब रेस्क्यूअर मेरी लाश को निकालने जब क्रेवास में उतरा था, एक सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ था उस दिन, वो एक 70 मीटर की रोप कैरी कर रहा था, जो माउंटेन्स में कोई कैरी नहीं करता है। और मैं 68 मीटर पे मिला था। तो अगर वो रोप नहीं होती उसके पास उस दिन, तो मैं वहीं हमेशा के लिए पड़ा रहा था। कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे आपके साथ? इसमें एक बहुत बड़ा रोल था काफ़ी हीलर्स का और साइकिक्स का। सबने एक चीज़ बोली, एक माँ जैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचा के रखती है। उस फॉल की वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए? जितने 5 की ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, योर ब्रेन, योर किडनी, लिवर, लंग्स एंड हार्ट, सब पूरे शटडाउन मोड में चले गए थे। मुझे एक डेड डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली डॉक्टर से हम CPR कर भी देंगे तो इसका हार्ट तो आ जाएगा बट माइंड नहीं आएगा। छोटा भाई आशीष ने कहा आप तो बस CPR करो, अगर वो वेजिटेबल भी रहेगा ना, मैं अपनी जिंदगी भर इसका ध्यान रखूंगा। आई फील सो लव्ड, सो प्राउड ऑफ माई बेबी ब्रदर, यू नो। किसी पर्पस के लिए आया हूं मैं, अदरवाइज ये सेकंड चांस नहीं मिलता मुझे। दोस्तों, पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी सारे माउंटेनियरिंग एडवेंचर रिलेटेड एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, रिलीज़ किए TRS पर। इनका एक अलग ही फैन बेस है। पर जितने भी माउंटेनियरिंग एपिसोड्स रिलीज़ किए उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेंस ये वाला एपिसोड है। पर आज का एपिसोड उन सारे एपिसोड से ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि अनुराग मालू की स्टोरी ही इतनी ज़्यादा इंटेंस है। खुद तो ये एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, पर इनके साथ जो भी हुआ है पिछले 1-2 सालों में, इट्स वर्थ डॉक्यूमेंटिंग, इट्स वर्थ स्पीकिंग अबाउट, इट्स वर्थ लर्निंग फ्रॉम। इस एपिसोड से आप ज़िंदगी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ सीखोगे। ये एपिसोड आप शायद फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अकेले में देखो, इंस्पिरेशन लो, सीखो अनुराग भाई की कहानी से। This is one of our most intense TRS episodes of the year, featuring Anurag Malu. बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पॉडकास्ट है, एक बहुत ही स्पेशल ज़्यादा बंदे के साथ। अनुराग मालू भाई, वेलकम टू TRS। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हैप्पी, खुश हो। हाउस लाइफ? बढ़िया है, चंगी है, सब बढ़िया। आई मीन कांट कंप्लेन, यू नो, व्हेन यू हैव अ सेकंड चांस तो यू कैन कंप्लेन एवर। सेकंड इनिंग्स है। बिल्कुल। ओके, कितना टाइम हुआ है उस हादसे के साथ? 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, 1 साल 2 महीने। ओके, आपके बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश में रिलीज़ हुए हैं। मैंने सोचा कि हिंदी में आपकी कहानी को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को आपकी कहानी जाननी है और देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपकी कहानी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। सेकेंडली भाई, जिन लोगों को आपकी ब्रॉड कहानी नहीं मालूम है, पहले आप ब्रॉड कहानी बता दीजिए 10 सेंटेंस के अंदर, क्या हुआ था 1 साल पहले? सो पिछले साल अप्रैल 2023 में मेरा पहला 8000 मीटर का पहाड़ माउंट अन्नपूर्णा चढ़ रहा था और उस दौरान 17 अप्रैल को एक हादसा हुआ और उसके अंदर मैं एक गलत रस्सी मैंने पकड़ ली थी नीचे उतरने के लिए, और वो रस्सी बहुत छोटी थी। तो उसको पकड़ने के बाद ऑब्वियसली जब रस्सी छोटी है, नीचे तक पहुंच ही नहीं रही है, तो मैं करीब पूरा अप टू कहते हैं ना, करीब 300 मीटर में बर्फ़ की सतह पे गिरा। और उसके बाद 70 से 80 मीटर एक बर्फ़ की दरार के अंदर मैं रहा
क्रेवास कहते हैं उसे, उस क्रेवास के अंदर मैं रहा 3 दिन 3 रात। और उसके बाद मेरी लाश को निकालने आए थे और बट मैं ज़िंदा पाया गया। तो उसके बाद की जो कहानी है वो करीब 7-1 महीने हॉस्पिटल्स में, नेपाल में, इंडिया में, मल्टीपल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग जो मेरे इस रेस्क्यू में जुड़े। पूरा ये रेस्क्यू इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था सब जगह। काफ़ी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए टू गेट मी रेस्क्यूड। सब लोगों ने जो कुछ उनके कैपेसिटी में हो सकता था वो सब कुछ किया टू गेट मी रेस्क्यूड, मुझे रेस्क्यू कराने के लिए। और आई मीन उन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। तो बस बहुत ग्रेटफुल हूँ सबको नमन करता हूँ कि उन लोगों के एफर्ट्स सक्सेसफुल हुए और मैं आज यहाँ हूँ, अपना काइंड ऑफ दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट कहानी है। जब आप जस्ट रेस्क्यू हुए थे उस मोमेंट के बारे में आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं? मुझे उस टाइम की कोई मेमोरी नहीं है, करीब ना तो रेस्क्यू की ना उन 3 दिनों की। और करीब मैं 10-1 दिन कोमा में था हॉस्पिटल में। तो करीब टोटल मेरे को 15-1 दिन की कोई मेमोरी नहीं है उस गिरने से लेके जब मैं कोमा से निकला तब तक की। तो कुछ याद नहीं है, जो है मैंने सब इंटरनेट पे ही पढ़ा है, सुना है, अपने रेस्क्यूअर से बात किए, घर वालों से बात किए, दोस्तों से बात किए, इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स देख के इन्हीं से सब मैंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, समझा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। बट मुझे याद कुछ भी नहीं है। मतलब मेमोरी इरेज हो गई? पता नहीं, है ही नहीं मेमोरी। इरेज तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे किसी ट्रॉमा से बचा रही है, इसलिए याद नहीं आ रहा है। जब मैं रेडी होऊंगा इसके लिए शायद याद भी आ जाएगा, मुझे लगता है समय के साथ में। तो अगेन समय विल ओनली टेल टाइम, समय के साथ ही पता लगेगा ये सब चीज़ें, कि हो सकता है टाइम के साथ याद आ जाए तो मुझे पूरी चीज़ें सब अच्छे से याद आएगी कि क्या क्या हुआ था। बट अभी तो नहीं है कुछ भी याद, और हो सकता है कभी नहीं आए। लास्ट मेमोरी क्या है? लास्ट मेमोरी, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो गया, बस यही है। पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है, बस कुछ तो हुआ है। ये लास्ट मेमोरी है। और उससे पहले की लास्ट मेमोरी है, मैं नीचे उतर रहा हूँ कैंप 3 से कैंप 2 के बीच में, मैं नीचे उतर रहा हूँ। आप लोगों ने सबमिट कर लिया था? नहीं, मैंने सबमिट नहीं किया था। मैं करीब समिट से 150 मीटर 140 मीटर के आसपास मैंने टर्न बैक किया, क्योंकि दोपहर के बहुत लेट हो रहे थे, वेदर बहुत बदल रहा था। और मतलब एक सुसाइडल मिशन है अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे जाता हूँ, क्लाइम करता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब उस टाइम पे मान लो अगर 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बाय द टाइम मैं समिट तक पहुँचूँगा तब तक दोपहर के 4:30-1 बज जाएंगे। और वो माउंटेन के हिसाब से बहुत लेट है, 4:30-5 बजे। फिर मैं उतरूँगा कब नीचे? और आप 8,000 मीटर पे हो, 8,091 मीटर है अन्नपूर्णा की हाइट। सो 8,091 मीटर से नीचे उतरना, कैंप 4 तक पहुंचना, जो करीब करीब होगा 7,000 के आसपास। तो वहाँ तक पहुंचना 7,000 से भी नीचे होगा, 6800, आई थिंक 6,800 के आसपास होगा। तो वहाँ तक पहुंचना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो मैं क्या रात थोड़ी ना बिताऊंगा पहाड़ पे। सो मुझे जल्दी से जल्दी, तो मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, आप बहुत समिट से क्लोज हो बट आपको टर्न बैक करना पड़ेगा। तो मैंने टर्न किया कि कुछ दिनों बाद जब भी अच्छा वेदर विंडो होगा 5-7 दिन बाद, तब वापस से अटेम्प्ट करेंगे। अभी जाके कैंप 4 पर आएंगे, कैंप 4 से कैंप 2 जाएंगे, रेस्ट करेंगे कुछ दिन लोअर एल्टीट्यूड पे, और थोड़ा एनर्जी वगैरह गेन करेंगे, एंड देन विल मेक अनदर समिट पुश कपल ऑफ डेज लेटर जब अच्छा वेदर होगा। तो ये था मेरा प्लान। तो मेरा समिट नहीं हुआ था, और मैं नीचे कैंप 4 से जहाँ तक मैं चढ़ पाया था 150 मीटर तक, वहाँ से कैंप 4 आया। उस रात हम 16 अप्रैल की रात को कैंप 4 में रहे, और 17 अप्रैल की सुबह हम कैंप 4 से कैंप 3 आए, और कैंप 3 से कैंप 2 जा रहे थे। प्लान यही था कि हम कैंप 3 जाके वहाँ पे हॉट लंच करेंगे दोपहर में करीब 1:30-2 बजे के आसपास।
सो दैट वाज द प्लान। और तो यहाँ उसी दौरान ये हादसा हो गया कैंप 3 से कैंप 2, जो अन्नपूर्णा का सबसे डेंजरस सेक्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा एवलांचेस आते हैं। कहते हैं करीब करीब हर 25 से 30 मिनट में एक एवलांच आता रहता है उस एरिया में। सो वो है कंफर्म्ड? कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते अब, मतलब मेरे रेस्क्यू के टाइम पे कोई मेजर एवलांच नहीं आया। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिराकल्स। 6 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला, उस टाइम पे कोई मेजर एवलांच नहीं आया। एक एवलांच आया लास्ट में, जो एक शेरपा नीचे उतरा था, ताशीदाई, वो फंस गए थे उस एवलांच के अंदर। सो बट वो लिटरली लास्ट में आया था जब मेरे को निकाल लिया था। जो आप कह रहे थे कि आप सबसे डेंजरस सेक्शन में थे अन्नपूर्णा के, हाँ वो याद है आपको कि आप? हाँ, ओके, आपको बस क्लाइंब करते वक्त भी याद है, उतरते वक्त भी याद है, वो क्रॉस कर रहे थे। जो आप कह रहे थे कि एक इमोशन थी कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, बस कि वही कुछ लास्ट है, कुछ गलत हो गया। कुछ तो हुआ है। अब पता चला कि क्या गलत हुआ था? हाँ हाँ, अब तो पता है ना, जब वही सब पढ़ने के बाद, इंटरव्यूज़ आर्टिकल्स लोगों के बाद देखे, एक ब्राज़ीलियन क्लाइंबर मोजेस फियामोसिनी, ही वाज क्लाइंबिंग, मेरे से आगे चढ़ रहा था, वो मेरे से आगे चल रहा था, मेरा शेरपा मुझसे पीछे आ रहा था, और उसने मुझे गिरते हुए देखा था। उसने इवन चिल्लाया भी था, चीखा भी था कि अनुराग तू गलत रस्सी पकड़ रहा है, बट सुनाई नहीं आता है ना पहाड़ों में। हाँ ये समझा दो, गलत रस्सी पकड़ना मतलब क्या? हाँ, तो वहाँ पे 2-3 रस्सी लगी हुई थी। एक रस्सी है, आप नीचे उतर रहे हो तो पूरी रस्सी ऊपर से लेके नीचे तक आएगी, आप नीचे आओगे, उतर जाओगे आराम से, आप क्लिप करोगे और वापस नीचे आके उसको आप हटा दोगे आपके कैराबाइनर से। तो वो रस्सी मुझे पकड़नी थी जो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक थी, बट उसकी जगह मैंने एक छोटी रस्सी पकड़ ली जो पहाड़ पे होनी नहीं चाहिए थी वो रस्सी, बट वो थी। शायद कोई पुरानी रस्सी होगी या कोई रस्सी टूट गई होगी, डेड रोप वो होनी नहीं चाहिए थी, बट वो थी वहाँ पे, और वो पकड़ ली मैंने, और उसको लेके मैं उतरने लगा नीचे। और उतरने लगा तो मैं सीधा करीब करीब 300 मीटर तक की गिरा हूँ। ये सब मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, कई जगह 250 लिखा है, कहीं 300 लिखा है। सो ये अंदाज़न है 250 से 300 मीटर जो मेरा गिरावट आई है, जो मैं सीधा गिरा हूँ बर्फ़ की सतह पे। ओके, मतलब बेसिकली एक जगह क्लिप होती है, हाँ फिर उस क्लिप में से रस्सी निकल के आती है नहीं, सो बेसिकली सब एक जहाँ पे हम उतरना शुरू करते हैं वहाँ पे रस्सियाँ बंधी भी है जी। नीचे उतरने के लिए और चढ़ने के लिए भी। सो वहाँ पे जब आप एंकर लगाते हो, अपने रोप लगाते हो अपने हार्नेस वगैरह में, कैराबाइनर्स में, तो उतरने के लिए आप पूरी जो रस्सी है वही आप काम में लेते हो। मेरे केस में मैंने एक छोटी रस्सी थी वो काम में ले ली, तो वो रस्सी आधी है ही नहीं पूरी रस्सी, तो मैं हवा में, तो 1 सेकंड लगता है, ग्रेविटी है, आप सीधा नीचे गिरोगे। जब रस्सी नीचे तक पहुंचाएगी नहीं मुझे, तो आधी अधूरी रस्सी के सहारे थोड़ी ना नीचे उतर पाऊंगा मैं, हवा में झूल जाऊंगा, और सीधा गिरा मैं। तो आप गिरे और सीधा क्रेवास में अटके? सो गिरा और शायद क्रेवास के अंदर गया। क्रेवास के अंदर भी करीब मैं 70 से 80 मीटर की गहराई पे मिला, जहाँ पे मैं मिला। आई वॉज फाउंड एट लाइक 68 मीटर की गहराई पे मैं मिला था। और बट जब मैं मिला था जिस पोजीशन पे, तो मैं शायद ऐसे खड़ा था या पता नहीं ऐसे थी, मतलब बॉडी जैसे मैं बैठा हूँ या लंबा हूँ, तो मतलब मेरा केवल हेलमेट दिख रहा था, और तो उसके नीचे करीब मेरी बॉडी की हाइट जितना, और मैं पूरा बर्फ़ में दबा हुआ था। सो बेसिकली मैं 68 मीटर पे यहाँ सिर है, तो इसके नीचे की जितनी हाइट है वो और मान लो, तो करीब करीब 70 से 72-75 मीटर के आसपास करीब बर्फ़ के वहाँ पे जो क्रेवास की हाइट थी, डेप्थ थी, मतलब क्रेवास की डेप्थ वो करीब इतनी होगी 70 से 80 मीटर के बीच में कुछ। और ऐसे डिटेल्स आपको पता है वीडियोस के थ्रू? हाँ, वीडियोस के थ्रू या मेरे रेस्क्यूअर के थ्रू। जब रेस्क्यूअर मेरे को मेरी मतलब लाश को निकालने जब वो क्रेवास में उतरा था, तो सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ था वो उस दिन, वो एक 70 मीटर की रोप कैरी कर रहा था, जो माउंटेन्स में कोई कैरी नहीं करता है, और जनरली लोग 40 मीटर की या मैक्सिमम 50 मीटर की रोप कैरी करते हैं। उस दिन लकीली एक सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वो 70 मीटर की रोप थी और मैं 68 मीटर पे मिला था। तो अगर आज वो रोप नहीं होती उसके पास उस दिन, तो वो 60 मीटर तक तो मेरा कुछ निशान भी नहीं था। वो उतरता 60 मीटर तक, वापस ऊपर चला जाता, मैं वहीं हमेशा अकेले पड़ा रह जाता।
तो वो 70 मीटर की रोप होने से वो मुझे 68 मीटर पे देख पाया, फिर निकाला करा। बट वही है, आई मीन, तो इसलिए मुझे पता है 68 मीटर पे मैं मिला हूँ, और क्रेवास की डेप्थ करीब करीब 70 से 80 मीटर की होगी। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, अच्छा। जहाँ आपने खुद रिकॉर्ड किया और बोला कि आई होप समवन फाइंड्स मी। Hello! Really praying and hoping someone would come and rescue me. या पर आपको खुद याद नहीं कि याद आपने नहीं। वीडियो शूट किया था। या पर क्या लगता है वो कॉन्शियसनेस या वो डिसीजन कहाँ से बनी? सबकॉन्शियस माइंड? आई मीन उस टाइम पे तो मैं कॉन्शियस था ना, वो तीनों दिन में कॉन्शियस था। बस मैं क्रेवास याददाश्त। के याद नहीं है मुझे, बट मैं कॉन्शियस था तीनों दिन। वो भी इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने गोप्रो में अंदर तीनों दिन के वीडियोस बनाए। मैंने वो टाइम स्टैम्प्स देखे अलग अलग दिन के, 17 तारीख का, 18 तारीख का, 19 तारीख का, और इसलिए मुझे पता है कि मैं तीनों दिन कॉन्शियस था। शायद हो सकता है मैं केवल 17 का वीडियो बनाता तो लगता है कि केवल 17 को ही कॉन्शियस था, बट अलग अलग वीडियोस बनाए हुए अलग अलग दिन के, इसलिए पता है कि तीनों दिन कॉन्शियस था। और अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बोली है मैंने उन वीडियोस में। और या वीडियोस देखे हैं खुद के? हाँ हाँ, आप बता सकते हो डे बाय डे क्या हुआ था वीडियोस में? नहीं सारे तो नहीं, बट मैं समरी बता सकता हूँ उसकी, कि मैं उस पूरे दौरान बहुत होपफुल था। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि कोई मेरे को बचाने, रेस्क्यू करने आएगा। और मैं उन वीडियोस में यही बोल रहा हूँ कि आस्किंग फॉर हेल्प, कि समवन विल कम टू रेस्क्यू मी। मेरे पास एक सीटी कैरी करता हूँ, मैं सीटी बजा रहा हूँ, विसल ब्लो कर रहा हूँ कि कोई सुन ले ऊपर, तो ये सब कर रहा हूँ मैं। और बस आई मीन मैं बहुत अपने दिमाग में बहुत पॉजिटिव रेस्क्यू की कहानियाँ अपने दिमाग में चल रही है, कि शायद इस तरीके से रेस्क्यू होगा, शायद इस तरीके से रेस्क्यू होगा, कि मैं गिव अप नहीं करूँ। मैं उम्मीद, एक आस बना के रख रहा हूँ कि एक डोर है, आस की, उम्मीद की डोर है, उस पर मैं टिका हुआ हूँ कि होगा रेस्क्यू। अभी नहीं होगा, कल होगा, थोड़े देर में होगा। तो वो उम्मीद ने मेरे को जो रख रखी थी, आस जो मैंने अपने दिमाग में, दिल में बनी हुई थी बहुत क्लियरली, कि कोई तो होगा जो मेरे को बचाने आएगा। और बस एक लास्ट वीडियो था जो 19 को दोपहर में बनाया था, उसमें मैंने सबको एक बार के लिए गुड बाय कह दिया था कि अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने घर वालों को, सबको, मैंने दोस्तों को गुड बाय बोल दिया था कि अब पता नहीं, क्योंकि 3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर अभी तक नहीं मिला तो मुझे नहीं पता आगे मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा। तो बस मैंने उस टाइम पे सरेंडर कर दिया माँ अन्नपूर्णा को। माते अब आप देख लो इतना यहाँ तक आगे आ गया हूँ मैं, और अब आपके ऊपर है, सब आप संभाल लो। तो बस वही उम्मीद से, उस प्रेयर से प्रे किया, बट जो मैंने उन वीडियोस में बोला वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बाद में हुई हैं। सो मतलब जो मैंने बोला उन वीडियोस में वही एग्जैक्टली बाद में हो गया। रेस्क्यू मिशन। एग्जैक्टली जो चीज़ें मैंने बोली वही चीज़ें हो गई। तो इट्स लाइक आई मैनिफेस्टेड इट ऑल, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब बस होना था। वो लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला बस वो बाद में हो गया। मैनिफेस्टेशन हुई जीने की उम्मीद की वजह से। यस एग्जैक्टली। आपका एक शॉर्ट क्लिप मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, जहाँ आपने कहा है कि जब आप उस क्रेवास में थे, कुछ हीलर्स और कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे आपके साथ। ये भी आपको उन वीडियोस के थ्रू पता है? नहीं, ये तो फैमिली से पता है, दोस्तों से पता है बात करने के बाद। सो जब मैं क्रेवास में था तो फैमिली ने आस नहीं छोड़ी थी। फैमिली ने, मेरे क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ने, सबको पूरी उम्मीद थी कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं बच के आऊँगा। बट उस उम्मीद को, वो कहाँ से आई वो सारी उम्मीद, वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल था काफ़ी हीलर्स का और साइकिक्स का, या जो पता नहीं इन लोगों को क्या बोलते हैं, जो उनके पास अलग सॉर्ट ऑफ पावर्स होती है, जो आपसे टेलीपैथी कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कुछ हीलर्स फ्रेंड्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, पोर्चुगल में भी, आई थिंक ग्वाटेमाला में भी, अलग अलग जगह सब ने एक चीज़ बोली ज़रूर कि